प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। हर बार की भांति मैं आज भी यहाँ उपस्थित होने वाले जिम्मेदारों से निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ में दूसरा मुद्दा भी सलेमपुर का ही है। यह भी जिलाधिकारी के नाम लिखा गया है और इसमें भी लिखा गया है कि विकास खंड अहिरोरी के ग्राम सलेमपुर के बाहर से निकली 12 मासी भराई ड्रेन नहर पर आजादी के बाद से अब तक पुल का निर्माण न होने से हजारों किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके संबंध में दर्जनों बार जिम्मेदारों को अवगत कराया जा चुका है, पर अब तक किसानों सहित संगठन के पदाधिकारियों को विभागीय जिम्मेदारों द्वारा अंधेरे में रखने का कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त नहर पर पुल का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। पुल निर्माण को लेकर अब तक हुई कार्यवाही को लिखित रूप में डाक के माध्यम से 15 दिनों के अंदर में संगठन एवं किसान पदाधिकारियों किसान साथियों को अवगत कराया जाए। इसके साथ में एक और निवेदन किया है मैंने इस आपकी समस्या को लेकर हरदोई के जिला अधिकारी महोदय से कि उपरोक्त समस्या के संबंध में परेशान आक्रोशित स्थानीय किसानों एवं संगठन के किसान पदाधिकारियों को किसान महापंचायत करने पर अब विवश न किया जाए। इस मुद्दे को लेकर हम एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत करने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित किसान साथी कोठावा की किसान महापंचायत में गए होंगे, जहाँ पर 12,000 किसान साथियों को निवेदन स्वरूप बुलाकर ब्लॉक परिसर में बैठक की गई थी और इस मुद्दों पर जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ताएं की गई थी। हमने कहा है कि हमको मजबूर न किया जाए। आज 3 वर्ष हो गए हैं सलेमपुर की नहर पर पुल का मुद्दा उठाए हुए। इसको हम अपने सर पे लेकर के घूम रहे हैं और हरदोई के और लखनऊ के नहर एवं सिंचाई जल प्रबंध योजना के अधिकारियों को हमने अब तक दर्जनों बार बताया है और दर्जनों बार उन्हें लिखित रूप में भी दिया है, लेकिन पीयूष तिवारी जी का बहुत धन्यवाद। आप सबके बड़े नजदीक के रहने वाले हैं, प्रतापनगर चौराहे के, और इस पूरे जनपद हरदोई के किसान साथियों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का बहुत सुंदर कार्य करते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए, हम अपनी बात को शुरू करें, आप लोग बैठ जाइए। जितने भी किसान साथी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं, बैठ जाइए, समय कम है। एसडीएम महोदया हरदोई से निकल चुकी हैं, उनसे फोन वार्ता हुई है और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप सभी के बीच बहुत जल्द उपस्थित होने वाले हैं। सारे लोग बैठ जाएं। सड़क को घेर कर खड़े होना या कार्यक्रम स्थल से दूर खड़े होना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जिस कार्य के लिए आए हैं, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं या फिर अपनी समस्याओं को बताने के लिए आए हैं, तो फिर आप जगह पर बैठे, अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी ही सहमति से सारे कार्य होते हैं। आज का यह नया गांव की बाजार स्थल पर कार्यक्रम 2 मुद्दों को लेकर किया गया है और आप सभी अगर ध्यान से सुनेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं और कौन से मुद्दों को लेकर आज का कार्यक्रम यहाँ पर आप सभी की सम्मानित उपस्थिति में किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय हरदोई के नाम एक संबोधित ज्ञापन नोट किया गया है और इस पर लिखा गया है आप सभी को बताना और सुनाना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी के बीच की ही समस्या है। अगर जगह कम हो तो सामने आ जाना। अवगत कराना है कि
विकास खंड हिरोरी के ग्राम सलेमपुर के जूनियर विद्यालय से भड़ाई ड्रेन नहर होते हुए लगभग 1 किलोमीटर जर्जर गड्ढा युक्त मार्ग पर अविलंब खड़ंजा निर्माण कराया जाए। उक्त मार्ग पर आजादी से अब तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जबकि यह मार्ग मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग से जुड़ता है, जिस पर खड़ंजा निर्माण हो जाने से यहाँ के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें आवागमन में बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मामले संबंधी लिखित सूचनाएं दर्जनों बार दी जा चुकी हैं, पर कि उनके द्वारा अभी तक इस समस्या का निदान नहीं किया गया है, जिससे सलेमपुर वासी तो परेशान है ही, इनके साथ साथ में बगल गांव फतेहपुर, बगल गांव नया गांव या फिर सदिका मऊ, वाजिदपुर, अल्लाहदादपुर, गोवर्धनपुर, जहां के भी किसान साथी अगर वो चाहे कि हम जल्दी सड़क पर पहुंच जाएं हरदोई सीतापुर सड़क पर, तो वो नहीं पहुंच सकते। उनको 12, 14, 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है नया गांव के लिए, और तब उनको जनपद और ब्लॉक मुख्यालय पर या फिर तहसील में या कोर्ट हाई कोर्ट में अपने कार्य के लिए जाना पड़ता है। इसलिए समस्या बहुत गंभीर है और इस समस्या का निदान होना अति अनिवार्य है। एक बात और बता दूं, अगर इस समस्या का जल्द निदान और निस्तारण नहीं हुआ, या सीधे शब्दों में आपको बता दूं, अगर सलेमपुर की नहर पर पुल के निर्माण प्रक्रिया को जल्द आगे नहीं बढ़ाया गया और पुल निर्माण जल्द नहीं कराया गया, तो कोठावा से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी किसान महापंचायत इसी जगह पर करेंगे और इसी जगह पर यही हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग को जाम करेंगे और इसी सड़क मार्ग पर बैठेंगे हम सभी किसान साथी। इसलिए आज हमने उनको लिखित तो नहीं दिया है कि हम इतने दिन में बैठेंगे, लेकिन 1 से 1.5 महीने इंतजार करने के बाद में इसी सड़क पर यही बैठेंगे और इस सड़क को भी जाम करने का कार्य करेंगे। उसके बाद चाहे मुकदमे लिखे जाए, चाहे जेल भेजा जाए और चाहे काला पानी उतार दिया जाए, हम किसी भी सूरत में मानेंगे नहीं, क्योंकि जब से जिलाधिकारी महोदय हरदोई में आए हैं तब से हम उनको इस समस्या से अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कहीं पर भी इस समस्या को मन से नहीं लिया गया है और ना ही मन से सुना गया है। हम जानते हैं कि अगर जिले का डीएम चाह जाए तो उसके पास खुद ही इतनी धनराशि होती है, खुद ही इतने वित्त होते हैं कि वो पुल का निर्माण 1 हफ्ते में प्रारंभ करा दे, शासन से मांगने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय की क्रियाशीलता से हमारा किसान भी दुखी है और इसी सड़क, इसी हाईवे को जाम किया जाएगा और यहीं पर बैठ करके जिलाधिकारी से पूछा जाएगा कि तुमने अब तक इस परियोजना को लेकर शासन प्रशासन ने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और आप बताओ कि इस पुल का निर्माण कब कराया जाएगा। तैयार हो सब लोग कि नहीं हो? हाथ उठाकर बताओ, इस कार्यक्रम को करने के लिए तैयार हो? भागोगे तो नहीं? ये वर्दी वाले बहुत डंडा फटफटाते हैं, भाग न जाना। वो फायर ब्रिगेड खड़ी है, उससे पौछार कर देते हैं, पानी डालो, भीग जी है, देहाती है, भाग जी है। यमुनाएं जानते हैं कि जब कंधे पर लग ढला जाते हैं तो अच्छे पैर भाग खड़े होते हैं, अच्छे नंदी भाग खड़े होते हैं। ये किसान भागे वाला नहीं है। यही समझाना है इन वर्दीधारियों को भी और पुल निर्माण से संबंधित जिम्मेदारों को भी और जिले के जिलाधिकारी को भी, और इसी सड़क को उस तरह से जाम करना है कि ये सड़क कहीं और से निकाल ले, ये सड़क यहाँ पर बंद ही रहेगी और ये बहुत जल्दी कार्यक्रम किया जाएगा। इसके संबंध में आप सभी को 15 दिन पहले
में जानकारी दी जाएगी। और डंडा फटकने से भागने वाले सूचना मिलने पर बिल्कुल ना आए। जो मजबूत हो, जो पुलिस की लाठी खाने वाले हो, वो आए इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया जाएगा। आज जिला सदर एसडीएम महोदय अभी तक नहीं आई है, और जब तक वो नहीं आती है तब तक यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। नायब तहसीलदार महोदय आई है और उन्होंने निरीक्षण भी किया है, मामले को भी देखा है। इसके लिए उन्हें बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आज जनपद हरदोई के विकास खंड अहिरोरी की भड़ाल ड्रेन नहर पर पुल निर्माण को लेकर नया गांव के बाजार में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम संपन्न हो गया, जिसमें तमाम किसान भाई उपस्थित रहे और इसके साथ साथ में जनपद हरदोई से मुख्य अभियंता सिंचाई एवं नहर विभाग और जिला पंचायत से जेई KN पांडे और तहसील स्तर से नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा जी आई थी। उन्हें ज्ञापन दिया गया और पुल संबंधी समस्याओं के बारे में बताया गया। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया और तत्पश्चात फोन वार्ता उप जिला अधिकारी महोदया हरदोई सदर से हुई, तो उन्होंने कहा कि रेल रोको आंदोलन में आज व्यस्तता है, इस वजह से आप ज्ञापन दीजिए। उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया है कि उस पर हम संगठन के सभी पदाधिकारियों को भरोसा करना पड़ गया और काफ़ी देर उनसे फ़ोन वार्ता भी हुई। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को आज किया गया है और आने वाले समय में अगर सलेमपुर की भड़ाल ड्रेन नहर पर पुल निर्माण नहीं होता है जल्द से जल्द, तो हम लोग आने वाले समय में कलेक्ट्रेट परिसर हरदोई में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेंगे और या फिर हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग को भी हम जाम करने का कार्य करेंगे, क्योंकि 3 वर्षों से इस मामले को बताया जा रहा है और जिम्मेदारों की उदासीनताएं बनी हुई हैं। किसान भाई हमारे आक्रोशित हैं और इनकी समस्या को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह लड़ाई जारी रहेगी। जय जवान जय किसान। मंत्री विधायकों के धान की तौल को कराते हैं और 2-4-20 कुंटल धान बेचने वाले किसान को टोकन देते हैं 1 महीने, 2 महीने और 4 महीने का। लेकिन उनको चावल बहुत पसंद आता है, उनको रोटियां बहुत पसंद आती है, क्योंकि रोटियां अगर नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अन्न है, अन्न के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अन्न कहां से आया, कैसे आया, किसने उगाया, किसने खाद पानी लगाया, किसने गौवंशों से बचाया, किसने कटवाया और किस तरह से उसने हमारे पास तक भेजा कि आज ये आटे के रूप में पीस करके हमारे घर को आया है। अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पुनीत मिश्रा जी ने बताया नहर निर्माण के बारे में, नहर निर्माण के बारे में 1 साल हो रहा, धीरे धीरे 1 साल के अंदर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जितनी कार्रवाई हुई है वो आपके बीच में अधिकारी बता चुके हैं कितनी कार्रवाई हुई है और कितनी बाकी है। सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों से ये अनुरोध है कि पुनीत मिश्रा जी के जो बात कही है उनका पालन करें और 2 महीने का जो समय दिया गया है उसके बाद में
जो बात में होना है उस निर्माण के बारे में अपने संगठन को मजबूत करे। अगर कोई निर्माण हो जाता है तो हमारे गांव के बच्चे शिक्षा के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। आज जो हमारे बीच में अधिकारी भी आते हैं तो शिक्षित ही होकर के आते हैं। हो सकता है कल आपके गांव का भी कोई बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा विद्वान और शिक्षित बने। जब आपके बीच में रास्ता ही नहीं है और रास्ते का निर्माण ही नहीं है, उस निर्माण के लिए आप सबको एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा। इसी के बीच में शिक्षा तो सभी को दी जाती है मगर शिक्षा हासिल नहीं होती है। शिक्षा कॉर्पोरेशन कॉलेज में पढ़ता है किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में किसी का बच्चा टाटपल्ली पे पढ़ता है। सबका साथ सबका विकास का यही नारा है, लेकिन नारे में हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा बच्चा जब पढ़ने जाता है तो कहीं फीस नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, कहीं डेवलपमेंट। कैसे आया, किसने उगाया, किसने खाद पानी लगाया, किसने गौवंशों से बचाया, किसने कटवाया और किसी तरह से उसने हमारे पास तक भेजा कि आज ये आटे के रूप में पीस करके हमारे घर को आया है। इसको बच्चे भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। ये वही सलेमपुर और अल्लाहपुर, गोवर्धनपुर, फतेहपुर और सिडका माओवाद के ग्रामवासी हैं जिनको इस नहर पर पुल की जरूरत है। लेकिन गेहूं खाओ, सेंधा चावल खाओ, अब मौका लगे तो चुंडी बजरौ खाओ, लेकिन अब पुल की नाप रोज कराओ, लेकिन बनाई कताई न देहो। लेकिन